हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकिता क्लासेज में। आज आपकी जो क्लास है वो फिजिक्स की क्लास होगी और फिजिक्स की क्लास जो है आपके दो पार्ट्स आपके करा चुके हैं, दो लेक्चर हो चुके हैं और आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। और आज का भी जो लेक्चर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से समझना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके हर क्लासेस में आपके कंपटीशन की जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में बहुत ज़्यादा उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपको समझना है, ध्यान से उसको एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मेन है आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको ध्यान से समझना है। मेन चीज़ वही होती है, बस उसको आप कैसे उसको समझते हैं बस वो आप पर डिपेंड करता है। हम आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से उसको आपको समझाएंगे। सबसे आसान तरीका जो भी बनता है हम उसको आपको लेकर के चलेंगे। बस आपको समझना है कि वो कैसे आपको कराया जा रहा है, उसको ध्यान से समझना है। कि देखते हैं आपको आज का जो आपका टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा, क्या है आपका। ठीक है, हम आपको करा चुके थे प्लेन मिरर के बारे में, बता चुके थे कि प्लेन मिरर में कैसे कैसे आपके जो है इमेजेस बनती हैं, किस तरह से बनती हैं, कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं, कहाँ कहाँ। अब होता क्या है, उसमें जो आपको मैंने कराया तो उसमें आपको प्लेन मिरर कराया था। प्लेन मिरर के बारे में आपको सारा बताया कि किस तरीके से आपका प्लेन मिरर में इमेजेस बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, आभासी बनता है, आपका वर्चुअल बनता है या आपका वास्तविक बनता है, रियल। तो ये सारे हमने आपको बताए थे कि भाई छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनता है, किस तरीके से, सारी चीजें आपको बताई गई है। अब उसके बाद आपका समझते हैं, आपका जो प्लेन मिरर था वो सब हो चुका था। अब इसके बाद आते हैं आपके जो गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में आप क्या करते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। इनको अब इनमें आपका होता है दो टाइप्स के हैं। पहला हम बताया था आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होते हैं आपको इसके बारे में समझना है कि अवतल दर्पण को कैसे आप समझेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है, इसमें पहला आपका जो अवतल दर्पण है इसमें देखते हैं कि आपको ऐसे समझना है इसको। ये इस तरह की इसकी शेप होती है, इस पर इस साइड होती है पॉलिश, तो ये पॉलिश होती है। ये आपका जो अंदर से यानी कि जो सामने की ओर जो होता है वो कर्व शेप में होता है, गहराई वाला भाग होता है। तो इसका गहराई वाला जो भाग होता है वो चिकना होता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसका चिकना है और ये वाला पार्ट होता है पॉलिश वाला, जो उभरा हुआ भाग होता है। तो उसे ही हम कहते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण का जो काम होता है आपको ये समझना है ध्यान से कि ये कोई भी वस्तु रखी हुई है, अब प्रकाश जो है इससे टकरा करके ऐसे आपका प्रकाश चलता है, तो ये प्रकाश जाएगा। अब जब ये प्रकाश आपका जाता है तो जाने के बाद ये टकराकर किधर जाएगा, फोकस से होकर के गुजरता है। ये फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से आपका पोल होता है, इसे पोल कहते हैं। तो कोई भी जो प्रकाश की किरणें होती है वो सीधी समांतर जब चलती है तो उससे परावर्तित होकर के वह फोकस से गुजरती है। तो यही आपका इस प्रकार का इसको कहते हैं आपका अवतल दर्पण। जो इसका काम ही मेन ये होता है कि जो प्रकाश की किरणों को यानी कि समांतर रूप से आने वाली प्रकाश की किरणों को कहां से गुजारता है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजारता है, या सभी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। सभी प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने का काम करता है आपका, ये आपका अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आपकी आ रही थी समांतर, तो जब वो इस दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, फोकस से होकर के गुजरती है। और जितनी भी प्रकाश की किरणें ऐसी आएंगी वो सारी की सारी इसी तरह से आपकी परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो यही काम होता है कि अवतल दर्पण सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो सोलर कुकर वाला जो सिस्टम होता है, सोलर कुकर में जब हम उसमें से कोई भी प्रकार के किसी भी तरह का कोई भी उपकरण का प्रयोग करके उसमें किसी भी चीज को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, सब्जी को बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, हीट करते हैं, तो वो इसीलिए किया जाता है कि जब उसमें हम लगाते हैं अवतल दर्पण को तो वो सारी आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं उनको इकट्ठा करके एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और वो बिंदु वहां पर फोकस किया जाता है जहां पर वो पानी या कुछ भी चीज वस्तु रखी होती है जिसको हमें हीट करना होता है या जिसको गर्म करना होता है, तो वहां पर वो रखी होती है। तो उस पर इस प्रकार से उसको शटल किया जाता है, इस प्रकार से उसको लगाया जाता है कि जिससे सारी प्रकाश की किरणें उससे परावर्तित होने के बाद उस केंद्र बिंदु पर जाकर के टकराए। तो इसी प्रकार से वो सारे बिंदु वहां पे टकराते हैं। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण,
तो ये अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें हैं इनको सिकोड़ने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, तो इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, तो इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण या कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। इसको समझना है आपको। कन्वर्जेंट मिरर का मतलब होता है जो आने वाले सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता हो, उसे कन्वर्जेंट मिरर कहा जाता है। और जो सारी प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से दूर करने का काम करता है या उसको बिखेरने का काम करता है, उसे कहते हैं आपका अपसारी दर्पण या डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है। तो इस तरह से आप उसको समझेंगे कि ये कैसे है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का फोकस ये होता है, वक्रता केंद्रीय होता है और वस्तु इधर रखी होती है। तो इसमें जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे पास दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण सूत्र कहते हैं इसको, दर्पण सूत्र वो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो ये फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हम f लेते हैं वो f आपकी ये वाली होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है तो ये होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी वक्रता त्रिज्या को अगर आप समझें तो वक्रता त्रिज्या r होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r होती है और ये f होता है। तो ये अगर इनमें रिलेशन पूछा जाए तो 2 गुना f के होता है। ठीक है, तो r = 2 × f। तो जब हम इसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी का 2 गुना होती है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो ऐसे करके हम जब न्यूमेरिकल में इसका पूरा प्रयोग करेंगे तो बस इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। ये होता है दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण हो, अवतल आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही जो फॉर्मूला है वो प्रयोग किया जाएगा। और उसमें हम वक्रता त्रिज्या इतने रखते हैं और इससे हम क्या निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर फोकस दूरी प्रयोग की जाती है उसको हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ऐसे करके आप उसको निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी फोकस दूरी होती है प्लस की होती है, माइनस की होती है, किस तरह से रखी जाती है, तो इसको ध्यान से समझना है कि अगर हम इसमें सिंबल रखते हैं यहाँ पे कि f माइनस का रखना है, v किसका माइनस रखना है, प्लस रखना है, u प्लस रखना है, माइनस रखना है, बस सीधी सी बात रखनी है। जो भी इससे इधर की होती है, अगर इस तरह की दूरी को हम मापते हैं तो वो माइनस में मापते हैं, अगर ऊपर की दूरी को मापते हैं तो वो प्लस में मापते हैं, इधर की दूरी को मापते हैं तो वो प्लस में मापते हैं, नीचे की दूरी को मापते हैं वो माइनस में मापते हैं। जैसे आपके 4 चतुर्थांश माने जाते हैं, मैथ में आप समझते हैं। ठीक है, इसको y होता है, यो भी y होता है, y डैश, यो x डैश और यो x होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारी इधर की दूरी ऐसे नापते हैं हम, ये तो प्लस वाली होती है, और जो भी इधर की दूरी मापते हैं इस तरह की वो माइनस की होती है, और जो हम ऊपर की मापते हैं इस तरह से वो प्लस की मापते हैं, और जो हम इस तरीके से नीचे की मापते हैं वो माइनस की लेते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर कोई भी वस्तु इस तरह से रखी है तो उसकी दूरी यहाँ से ऊपर की ओर मापेंगे तो वो प्लस होगी। ऐसे ही कोई वस्तु नीचे की ओर रखी है, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो उसकी जो दूरी मापेंगे, ऊंचाई मापेंगे, तो वो माइनस में ली जाएगी। तो इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो फॉर्मूला है वो लेकर के चलते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है आपको कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बार समझ लेंगे, हर तरह का न्यूमेरिकल आप इससे कर सकोगे, क्योंकि आपको हर तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें कराए जाएंगे। जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी एग्जाम्स में आते हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। तो बस आपको इस तरीके से जो इनकी वक्रता फोकस दूरी है वो लेंगे, f यहाँ तक की होती है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ के चलना है। ठीक है, और जो सिंबल लिए जाएंगे माइनस प्लस के हैं। जैसे हमारी यहाँ पे फोकस दूरी इससे इधर है दर्पण से, तो इधर है दर्पण से, तो इधर की क्या है, ये माइनस में लेते हैं हम, ये माइनस में ली जाएगी। और यहाँ से जो f है तो f यहाँ पर क्या ली जाएगी, जब फॉर्मूले में रखेंगे तो वो माइनस की रखी जाएगी। ठीक है, जो भी देता है कि आपके फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है तो -20 रखा जाएगा, कुछ भी देता है वो, तो हम इसको भी माइनस में रखते हैं। और आपकी जो ये r है ये भी माइनस में ली जाती है, और जो इधर की जो u है, जो वस्तु यानी कि आपकी दर्पण से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वो हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो u होता है, इसको भी हम क्या रखते हैं, अवतल दर्पण में माइनस के रखते हैं और उत्तल दर्पण में भी माइनस, क्योंकि दोनों दर्पणों में हमारी जो वस्तु है वो इधर ही रखी होती है। तो इधर रखी होती है तो उसको प्लस में ली जाती है उसकी दूरी दर्पण से। लेकिन अगर कोई भी वस्तु है उसकी ऊंचाई देखी जाए h, तो h के लिए हम जैसे करते हैं कि यहाँ से h ली गई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है h, तो h है, तो ये कैसे ली जाएगी, यहाँ से ऊपर की ओर
तो यहाँ से ऊपर की ओर जो लेते हैं हम ये ले रहे हैं, तो कैसी ली जाएगी एच को, तो एच को हम पॉजिटिव लेते हैं फिर। ठीक है, इसी तरह से हम इन चीजों को न्यूमेरिकल्स में पुट करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे रखी जाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका क्लियर है। तो इसके बाद ध्यान न्यूमेरिकल्स जब आगे आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही आपको करना है। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट आपको लिखना है तो r/2 भी इसको कर सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दे तो फोकस दूरी आ जाती है, आपकी फोकल लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसका काम आपको बता दिया गया क्या क्या करना है। तो इसके जो उपयोग अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, इसके उपयोग की सीधी बात है आपके, उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे इसका। तो उपयोग आपको पता है कि जहां जहां पर भी कुछ लाइट ऐसी होती है जहां जहां पर जो प्रकाश की किरण है उनको सिकोड़ने का काम किया जाता है, सीधी एकदम से, यानी फैलने नहीं दिया जाता, सीधे एकदम डायरेक्शन में फैलाने का काम नहीं किया जाता, उनको सीधा रखा जाता है। तो वहां पर आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे सीधा सा एक एग्जाम्पल हमने सोलर कुकर दिया, तो सोलर कुकर जो होता है वो सोलर कुकर को हम किस में करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। जो टॉर्च होती है आपकी, जो टॉर्च आपकी लेकर के चलते हैं, आप टॉर्च मारते हैं तो वो भी सीधी डालती है एकदम से लाइट, यानी कि वो फैलने नहीं देती, वो सीधा एकदम स्ट्रेट करती है, फोकस करके रखती है। तो उसमें भी आपका टॉर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपकी जो डॉक्टर्स होते हैं नाक कान के, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी उनका प्रयोग किया जाता है कि वे जो डॉक्टर्स में छोटी लाइट रखते हैं, टॉर्च, छोटी छोटी टॉर्च, तो उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि उसमें हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी हम टॉर्च का प्रयोग करेंगे। जब सीधी आपकी टॉर्च ये लगती है तो ये क्या करती है, सीधे ऐसे लाइट डालती है, सीधी फोकस, यानी फैलती नहीं है। तो इसमें भी क्या करा जाता है, आपका एक अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, जो डॉक्टरों की होती है, अब डॉक्टरों के पास छोटी छोटी टॉर्च होती है, वो सीधे आपकी कान में फोकस करती है लाइट को। जब लाइट को में फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका वो पूरी तरीके से आपकी जो लाइट फोकस होगी वो पूरी तरीके से आपके कान के अंदर, नाक के अंदर आपको पूरी तरीके से लाइट डालेगी और उसको पूरी तरीके से क्लियर दिखा देंगे। तो क्लियर दिखाई देता है वो इसी कारण से आपको उसमें अवतल दर्पण लगे होते हैं। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो भी सीधे आपके फोकस करती है, तो इसलिए गाड़ी की हेडलाइट में भी आपके अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हेडलाइट्स हैं उनमें भी आपका इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग में भी आप अपने आप भी कर सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, कहाँ कहाँ पर नोट्स बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर केवल ये 5-7 है आपकी, बस इनको ही लिख सकते हैं आप, इनको लिख लेना, इनमें से आपको एग्जाम में मिल जाता है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता ही चल गया कि कैसा आपका अवतल दर्पण होता है, किस तरह से इनके कहाँ पर फोकस होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर क्या होता है आपका, अगर कोई भी इसमें आपका न्यूमेरिकल पूछा जाए तो न्यूमेरिकल को कैसे करोगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को, अगर आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे फोकल लेंथ होती है आपकी, अगर ये फोकल लेंथ के फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं, अगर फोकस बिंदु आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन पूछेगा कि फोकस बिंदु क्या होता है, तो फोकस बिंदु की जो परिभाषा है वो क्या बताएंगे आप, तो यहां से बताएंगे कि ये पोल होता है ध्रुव, तो यानी मुख्य अक्ष पर, ये होती है पूरी मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद आकर के मिलती हैं, सारी प्रकाश की किरणें आकर के फोकस होती हो या आकर के वहां पर मिलती हो, उसी बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। और ध्रुव यानी कि दर्पण पर उपस्थित जो ध्रुव है उससे लेकर के फोकल बिंदु तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। इस तरह से उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ऐसे आप वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो वक्रता केंद्र आपका होता है, क्योंकि एक वक्र के रूप में होता है, एक गोले के अगर उसको पूरा किया जाए तो एक गोला बनेगा, तो जब ये एक गोला बनेगा तो इसका एक केंद्र भी होगा, वही केंद्र आपका जो कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इसी को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की कोई जो डिस्टेंस भी होती है ध्रुव से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के, और वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो इसको क्लियर है आपको। तो यानी कि इन चीजों को आप डेफिनेशन के रूप में अपने आप भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है, आप उसको लिखेंगे पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसे एडिटिंग करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन हो गई, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन हो गई कि मुख्य अक्ष वह एक सीधी रेखा होती है जो अवतल दर्पण को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित कर देती है, कोई से भी दर्पण को विभाजित कर देती है। ठीक है, तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्रुव भी वह बिंदु होता है जो दर्पण पर उपस्थित होता है और मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है, दर्पण और मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है। यह भी क्या कर देता है, आपके दर्पण को दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, वही आपका ध्रुव कहलाता है।
तो इसी तरीके से आपका ये इस तरह से आप पूरे दर्पण को आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे। ठीक है, फोकस दूरी के बारे में बताया, वक्रता जगह, इन दोनों का रिलेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या होती है अवतल दर्पण के बारे में जो फॉर्मूला है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे हम तो न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक करेंगे पूरे। जितने भी आपके कंपटीशन है आईआईटी में भी आने वाले हैं, आपके जो भी नीट में आईआईटी में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सारे डीपली कराएंगे आपको, और शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे, जिसमें आप पूरे एडवांस यानी कि बहुत तेजी के साथ अपने न्यूमेरिकल्स को वहाँ पर कर सके। क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम्स नहीं मिलता है कि आपको कैसे कैसे आपको उसमें टाइम लगाना है, कैलकुलेशन करनी है, बहुत स्पीड के साथ करना है। तो बस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे तो आपको वहाँ पर सब आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आपने ये समझ लिया। अब इसके बाद हम करते हैं इसके जो दर्पण बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपको समझाएंगे, वो कल की आपकी जो क्लास होगी उसमें हम पूरे तरीके से आपको लेकर के चलेंगे। अब इसको आप इतने जितने भी पॉइंट मैंने आपको कराए हैं इनको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इनको बना लेना है, चित्र के द्वारा जो डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है वो हम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे, दोबारा से रिवाइज कर देंगे। ओके।